Hello everyone, I welcome you all in this video. Today we are going to discuss about a very important topic but at the same time a very confusing topic as well. Chapter number 3rd, Democratic Politics of Class 10th. The topic name is Caste in Politics and Politics in Caste. बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं सर इन दोनों में डिफरेंस क्लियर नहीं होता है. सो हियर इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू अ वेरी इजी explanation of both the topics so that you cannot get confused in the exams and even while studying. So ध्यान से सुनना. I am starting this video and we will understand it in a very good manner. So जब मैं बात करूंगा कास्ट इन पॉलिटिक्स की, कास्ट इन पॉलिटिक्स की, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स. कास्ट का इन्फ्लुएंस क्या होगा पॉलिटिक्स के अंदर. तो इसको समझते हैं तीन मेन हेडर से, तीन मेन पॉइंट से. समझ लो, आप सबको पता है जब इलेक्शन होगा, जब भी इलेक्शन होगा तो पूरे रीजन को, पूरे कंट्री को हम वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे हर एक पार्टी अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी इलेक्शन करने के लिए. अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हो सकता है किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग ज्यादा हों, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं अपना कैंडिडेट डिसाइड करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ऑफ दैट पर्सन, कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन से कास्ट के ज्यादा लोग हैं, क्योंकि जो कास्ट के लोग ज्यादा होंगे वो कास्ट के लोग उसी कैंडिडेट को वोट करेंगे जो उनकी कास्ट से बिलोंग करेगा. इंडिया में इसीलिए कास्ट पॉलिटिक्स खेली जाती है, रिलीजन पॉलिटिक्स खेली जाती है. तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टी चूज कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. वो कैंडिडेट को चूज करेंगी उनके कास्ट के बेसिस पे. पहली चीज ये. सेकेंड नंबर, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट आस्क वोट्स बेस्ड ऑन द कास्ट इन द इलेक्शन. जो पॉलिटिकल पार्टीज हो गया एंड कैंडिडेट, क्योंकि उनको चूज किस बेसिस पे किया गया है, उनके कास्ट के बेसिस पे. सो ऑब्वियसली जो वोट भी मांगेंगे वो अपने कास्ट के बेसिस पे मांगेंगे. वो लोगों से कहेंगे कि हम तुम्हारी कास्ट के हैं तो तुम हमें वोट दो. तो ये सेकंड पॉइंट हो गया. तीसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो क्या होता है सर? पोर्टफोलियो कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है, जो वेरियस मिनिस्ट्री होती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया. तो जो वेरियस मिनिस्ट्री हैं, तो इन मिनिस्ट्री भी बेस्ड ऑन दी कास्ट दी जाती है कई बार. तो कितना एक रेशो मेंटेन किया जाता है कि सारे के सारे मिनिस्टर जनरल कैटेगरी के ही ना हो जाए, सारे के सारे मिनिस्टर बोल सकते हो ठाकुर ना हो जाए, ब्राह्मण ना हो जाए, तो एक बैलेंस किया जाता है. तो वो भी, उसमें भी कास्ट का फैक्टर आता है कि जैसे कि मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ट्राइबल, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल है उसमें फिर ट्राइबल ही कोई मिनिस्टर बनेगा. कुछ ऐसे डिसीजन लिया जाता है, जैसे जो लोअर कास्ट के लिए जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री होगी तो वहां पे उस पर्टिकुलर कास्ट का ही कोई मिनिस्टर बनेगा. ऐसे कुछ रेशो मेंटेन किया जाता है. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो. तो पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट पे हो रहा है. ये तीन पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब भी बात करोगे कास्ट इन पॉलिटिक्स या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स. क्लियर है? आगे चल रहा हूं मैं, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. ध्यान से सुन लेना मेरी चीजों को. वीडियो धीरे कर सकते हो अगर मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे वीडियो को छोटा बनाना है ताकि उसी में कवर हो जाए. आगे चलता हूं मैं. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार यहां से देखने के लिए मुझे मिला है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, दैट कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. 3 मार्क के लिए आता है, उससे ज्यादा का नहीं आएगा. कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. कैसे जस्टिफाई करोगे? यहाँ पे 5 हेडर दे रहा हूँ, 5 पॉइंट दे रहा हूँ, एनी 3 पॉइंट का यूज करके एलिब्रेट करना है उन्हें. चलो देखते हैं. तो सबसे पहली बात तो, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ क्लीन मेजोरिटी ऑफ एनी स्टेट. सबसे पहली बात, एनी कास्ट, कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वहां पे किसी पर्टिकुलर एक कास्ट की मेजोरिटी नहीं होती. बहुत रेयरली ऐसा देखा गया कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी पर्टिकुलर कास्ट की मेजोरिटी है. हो सकता है उनका नंबर ज्यादा हो बट मेजोरिटी में नहीं होते हैं. ये पहला रीजन. दूसरा रीजन, मेनी कैंडिडेट्स इन सेम कास्ट मे कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन. जरूरी थोड़ी है कि एक ही कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहा है. हो सकता है सेम कास्ट के कांग्रेस भी उतार दे, हो सकता है सेम कास्ट के बीजेपी भी उतार दे. तो लोग क्या करेंगे, अपने कास्ट को ही वोट देंगे ना, तो उनके वोट्स बढ़ जाएंगे. जब बढ़ जाएंगे तो उनके चांसेस नील हो जाते हैं जीतने के लिए. तीसरा पॉइंट यहाँ पे बात की जा रही है, कई बार रूलिंग पार्टी जो होती है, रूलिंग पार्टी एंड सिटिंग एमपीज एंड एमएलए, वो इलेक्शन लूज कर जाते हैं. अगर वो इलेक्शन लूज करते हैं तो कोई भी इलेक्शन, जब सोचो ऐसा इंसान जो जीता हुआ है वो किसी न किसी कास्ट से रहा होगा, वो इलेक्शन लूज कर रहा है. क्यों लूज कर रहा है? क्योंकि शायद उसने अच्छा काम नहीं किया होगा. जब उसने अच्छा काम नहीं किया तो लोगों ने उसे फिर से नहीं जिताया. ठीक है? तो ये ज्यादा फैक्टर रोल प्ले करता है कि आपने कौन सा कैसा काम किया. ये डिसाइड करता है कि आप जीतोगे कि नहीं, आपका कास्ट डिसाइड नहीं करता है. ये सब स्टेटमेंट में दे रहा हूं, आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं इसके फेवर में. ये जो यहाँ पे ना क्वेश्चन, इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट दे रहा. और देखो, ऑल वोटर ऑफ अ सिंगल कास्ट,
नेवर वोट फॉर द सेम कैंडिडेट। जो सारे वोटर है जरूरी थोड़ी कि सारे के सारे सेम कास्ट के लिए वोट कर देंगे, एक ही कैंडिडेट के लिए वोट कर देंगे, वो तो अलग अलग कैंडिडेट के लिए भी वोट कर सकते हैं ना, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, वेरियस कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन में। एंड आखिरी पॉइंट, परफॉर्मेंस एंड पॉपुलैरिटी इज द मैटर इन द इलेक्शन। आप कैसा काम कर रहे हो, आपकी पॉपुलैरिटी कैसी है, उस बेसिस पे आपको वोट दिया जाएगा, इस बेसिस पे नहीं कि आप कौन से कास्ट से हो। अगर विराट कोहली किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ जाए या तो ऑब्वियस सी बात है सब उसे वोट करेंगे क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी है, भले उसकी परफॉर्मेंस कैसी भी ना, बट वो पॉपुलर है, वो इलेक्शन जीतने के चांसेस है उसके। अब बात ही परफॉर्मेंस की, नितिन गडकरी कहीं से इलेक्शन लड़ जाए क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, तो चांसेस है कि नितिन गडकरी वो इलेक्शन जीतेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये चीजें, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी, ये पॉइंट आप यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन को राइट अप करने के लिए। आई एम गोइंग फर्दर, और ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। इवन दो आई वॉज ट्राइंग कि 6 मिनट के अंदर वीडियो रखा जाए, बट ये सो जाएगा मेरे ख्याल से 8 मिनट के करीब, तो देख लेना आप। पॉलिटिक्स इन कास्ट की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स इन कास्ट मतलब क्या, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस क्या होगा कास्ट के अंदर, हमें ये बताना है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स इन कास्ट हमें ये बताना है। अब पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस क्या होगा कास्ट पे, अब कास्ट के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा पॉलिटिक्स से, वो देखते हैं। पहली बात तो जब आप कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स करने लगोगे तो हर एक कास्ट अपनी अपनी क्या करेगी, साइज इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, हर एक कास्ट अपनी साइज इंक्रीज करने की कोशिश करेगी कि वो अपनी, बोल सकते हो कास्ट के लोग बढ़ाना चालू कर देगी, चाहे वो कन्वर्जेंस है चाहे एक्सेप्टेंस है, कुछ भी तरीका होगा वो बढ़ाना चालू कर देगी। नेक्स्ट, दे इंक्लूड नेबरिंग नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर नॉट इन देयर ग्रुप अर्लियर, मतलब कि अब क्या होगा, जैसे मान लो बिहार के अंदर आप देखोगे तो यादव लोग ज्यादा हैं वहाँ पे, ठीक है, यादव लोग, और कई बार इसीलिए लालू यादव, नीतीश यादव, यही सब जीतते आ रहे हैं वहाँ पे। सो अब क्या होगा, लोग अपने आप को, जो सब कास्ट होंगे, जैसे यादव हो गया, उनकी कोई सब कास्ट होगी, दे विल ऑल्सो स्टार्ट एसोसिएटिंग विद दी सुपर कास्ट, जो उनकी अपर कास्ट हो सकती है, जो बड़ी कास्ट है, उनके साथ एसोसिएट करना चालू कर देंगे, अरे हम भी आप यादवों जैसे ही हैं, इस ये वाला फीलिंग चालू हो जाता है, ताकि कास्ट उनकी बड़ी हो सके, उनका जो एरिया है वो बड़ा हो सके। और न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप, न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा आना, हैव कम अप इन पॉलिटिकल अरीना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। सो न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप आने लगेंगे, क्योंकि अब जब कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है कास्ट में चेंजेस आएंगे, न्यू न्यू कास्ट आ जाएंगे, न्यू न्यू बोल सकते हो सपोर्टर्स आ जाएंगे, कास्ट की जो साइज है वो बढ़ना चालू हो जाएगी, तो ये इंपैक्ट पड़ेगा। और आखिरी चीज, डिफरेंट कास्ट ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ कोलिशन, दे देन डिस्कस देयर डिमांड्स जॉइंटली। अब हो सकता है क्योंकि कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स हो रही है, तो समझ लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर दो कोई कास्ट है जो मेजोरिटी में या फिर अच्छे खासे नंबर में, वो साथ में आ सकते हैं, वो साथ में वोटिंग कर सकते हैं ताकि उस पर्टिकुलर कास्ट के लोग जीत जाए, फिर अपने डिमांड्स को जॉइंटली डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सब इन्फ्लुएंस होगा पॉलिटिक्स का कास्ट के ऊपर। तो ये सारे इन्फ्लुएंस होंगे पॉलिटिक्स का कास्ट के ऊपर, और वो हमने देखा वो कास्ट इन पॉलिटिक्स। होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक बार आप क्या करना, वीडियो को अच्छे से देखना, दोनों के पॉइंट्स आपस में लिखना, लाइक आजू बाजू एक डिफरेंस के फॉर्म में, एंड यू विल हैव क्लियरिटी, थोड़ा अच्छे से समझ लेना, यू विल गेट फुल क्लियरिटी ऑफ द टॉपिक। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विद दिस आई एंड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।